Pranam dear students. Today I am with you with the third part of the chapter Glimpses of India. And this chapter deals with tea from Assam. As all of you know that Assam is famous for its tea garden and largest producer of tea in India. So two characters have been taken in this chapter. One is Pranjal, who is the inhabitant of Assam, who is a youngster from Assam, and another one is Rajbir. So Rajbir is a classmate of Pranjal. Pranjal studies in Delhi, and Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacation. So, starting from here, chai garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice when they were going there by the train. So they heard these words, chai garam chai, high-pitched voice, यानी ऊंची ऊंची आवाज में टी सेलर जो था वो आवाज लगा रहा था. He came up to their window and asked, "Chai saab?" Then Pranjal said, "Give us 2 cups." उसने 2 कप चाय मांग ली. They sipped the steaming hot liquid. भाप निकलती हुई उस गर्म लिक्विड को वो सिप किए जा रहे थे. So better word is used is sip. When we take tea, we should use sip. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. So drinking is not right word here, but still they have written. So everyone, almost everyone, यानी कि उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे लगभग सभी चाय पी रहे थे. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजबीर ने एक इंफॉर्मेशन ऐड करते हुए शेयर करते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि लगभग 80 करोड़ कप्स टी जो है सो प्रतिदिन पिया जाता है पूरी दुनिया में. Phew! Exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. इससे पता चलता है कि चाय बहुत ही पॉपुलर है. The train pulled out of the station. जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली, Pranjal buried his nose in his detective book again. Pranjal तो अपना ध्यान डिटेक्टिव स्टोरीज में लगा दिया. राजबीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजबीर भी बहुत पसंद करता था, डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत पसंद करता था. आर्डेंट फैन होना यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करना किसी चीज़ को. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन इस समय उसका ध्यान सुंदर सुंदर सीनरी पे लगा हुआ था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. जहां तक नजर जाती थी हर जगह हरा हरा, सब कुछ हरा हरा सा नजर आता था. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. और राजवीर ने मतलब इतना ज्यादा ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखा था. इतना हरा भरा मैदान, हरा भरा क्षेत्रफल कभी नहीं देखा था. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स. उसके बाद कोमल कोमल पौधों वाला धान के खेत नजर आने लगे. Gave way to tea bushes और उसके बाद फिर चाय की झाड़ियां. It was a magnificent view. बड़ा ही शानदार दृश्य था. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched. ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र जैसा फैला हो. टी bushes की, चाय की झाड़ियों का जैसे समुद्र सा फैला हुआ हो. Stretched as far as the eye could see. जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ और सिर्फ चाय के बागान नजर आ रहे थे. Dwarfing the tiny tea plants. और जब वो टी प्लांट्स को एक निश्चित ऊंचाई तक उसको काटा जाता है और बड़ा ही अच्छा सा शेप दिया जाता है, और जैसे कि ये लगेगा कि देयर आर मेनी डॉल्स स्टैंडिंग और सिटिंग इन द फील्ड्स. तो उसी तरह का दृश्य उसे लग रहा था. वो जो ड्वार्फिंग किया हुआ था टाइनी टी प्लांट्स को. So were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. और उसमें जो चाय की पत्तियां तोड़ने वाली जो महिलाएं होती हैं
उनका भी एक विशेष पहनावा होता है, विशेष तरह की एक टोकरी रखी रहती हैं, तो वो भी ऐसा लगता है डॉल की तरह, वो इधर से उधर घूमती रहती हैं, तोड़ती रहती हैं पत्तियां। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक, और दूर एक और बिल्डिंग सा नजर आ रहा था जो बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा था, अगली सा दिख रहा था, बिकॉज स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, कि लंबी लंबी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। हे टी गार्डन, राजवीर थोड़ा उत्साहित होते हुए, थोड़ा रोमांचित होते हुए, एक्साइटेड होते हुए वो कहता है, हे टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, लेकिन ये दृश्य प्रांजल के लिए कोई नया दृश्य तो था नहीं, वो तो पहले भी बहुत सारे ऐसे अवसर पर कई बार देख चुका था वो, बिकॉज ही हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, क्योंकि उसका जन्म और उसका लालन पालन ही ऐसे प्लांटेशन एरिया में ही हुआ था। तो वो उसके एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया, वो राजवीर के एक्साइटमेंट को साथ में शेयर नहीं किया। ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर टी प्लांटेशन का कहीं पे कंसेंट्रेशन है तो वो है आसाम। यू विल सी एनफ गार्डन्स इन लास्ट योर लाइफ टाइम, तुम्हें इतने सारे टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे कि शायद जीवन बीत जाए तो भी पूरा ना हो देखना। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैंने चाय के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है, राजवीर ने कहा। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देर आर मेनी लेजेंड्स, किसने वास्तव में चाय को इन्वेंट किया, किसके द्वारा चाय की इन्वेंशन हुई, लेकिन बहुत सी पौराणिक कहानियां, बहुत सी लेजेंड्स जरूर इसके बारे में है। What legends? Well, there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. एक ऐसी ही कहानी चाइनीज एम्परर की है जो पानी पीने से पहले उबाला करता था। एंड वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्रीज, और एक दिन ऐसा हुआ कि नीचे जो लकड़ियां जल रही थी उसमें जो पत्ते लगे हुए थे, तो कुछ पत्ते आकर वो उबलते हुए पानी में गिर पड़ा। वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और इससे उस पानी का स्वाद बिल्कुल बदल गया। इट इज सेड देवर टी लीव्स, ऐसा माना जाता है जैसे वो चाय की पत्तियां थी। ये तो एक कहानी हो गई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ट प्रांजल ने फिर उसी अंदाज में कहा, दूसरी कहानी भी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक भारतीय कहानी भी इसके बारे में। बोधि धर्मा, जो एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक हुए थे, साधु हुए थे, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशंस के वक्त उनको नींद सी आती थी, इसलिए उन्होंने उसका एक अच्छा सा उपाय क्या सोचा कि आईलिड्स को ही काट के, पलकों को ही काट के फेंक दिया। और ऐसा माना जाता है कि उन पलकों के, फेंके हुए पलकों से 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उन आईलिड्स से 10 के करीब जो है सो चाय के पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन पत्तों को, उन आईलिड्स से उगे हुए पौधों के पत्तों को जब पानी में डाला जाता था एंड ड्रंक, और पिया जाता था, वैनिश स्लीप, तो इस तरह से नींद गायब हो जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना में पी गई, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC, और ये लगभग बिफोर क्राइस्ट की बात है, 2700 BC की बात है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी, ये सब शब्द कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे चाइना से आए हुए शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और यूरोप में तो इसका आगमन लगभग 16th सेंचुरी में होता है। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज, और उसको वो बीवरेज के रूप में नहीं बल्कि एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज टी एज बीवरेज इन इंडिया, और हम भारत में किस लिए, ताजगी लेने के लिए एक पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, और इस तरह से ट्रेन आकर मरियानी जंक्शन पे रुकी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, बच्चों ने अपने अपने लगेज संभाले, एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाली जो प्लेटफॉर्म थी उस तरफ अपना रास्ता बनाने लग गए, आगे निकलने लगे। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजल के पेरेंट्स पहले ही वहां आके उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सून देवर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबारी, और वो जल्दी ही ढेकियाबारी की तरफ जा रहे थे। ये जगह का नाम है। एंड प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर देयर इन द टी गार्डन। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड,
और 1 घंटे के बाद बहुत तेज गति से कार जो है एक मोड़ पर एक मोड़ से दूसरी तरफ मुड़ गई। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज, उसके बाद वो कैटल ब्रिज को पार किया उन्होंने, एंड एंटर देखियावारी, फिर देखियावारी टी एस्टेट में वो दाखिल हो गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, और ग्रेवल की रोड बनी हुई थी, उसके दोनों तरफ एकर्स अपॉन एकर और एकर्स टू एकर्स में फैले हुए टी बूसेस देखे जा सकते थे। ऑन बोथ साइड्स, और दोनों तरफ, ग्रेवल रोड के दोनों तरफ एकर्स की एकर्स टी बूसेस थी। ऑल नीटली प्रून्ड, बड़े अच्छे से उनको काटा जाता था, प्रूनिंग की जाती थी। प्रून्ड टू द सेम हाइट, पूरी एक विशेष ऊंचाई तक। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और चाय की पत्तियां तोड़ने वाली जो महिलाएं थी, स्पेशली खास करके महिलाएं होती हैं, उनके पास बैम्बू की बास्केट्स होती हैं उनके पीठ पे लगी हुई, वियर जो प्लास्टिक के एप्रन्स भी पहनी होती हैं, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और नई नई जो कोपलें आती हैं उन कोपलों को वो तोड़ रही थी। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor. प्रांजल के पिताजी थोड़ा सा अपनी कार को धीमा कर दिया ताकि ट्रैक्टर वहाँ से निकल जाए, जिसके ट्रेलर में चाय की पत्तियाँ लदी हुई थी। दिस इज़ द सेकेंड फ्लस और स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरी फसल आने का मौसम है। Isn't it मिस्टर बड़ुआ? राजवीर को चूंकि पता था कुछ, इसलिए उसने पढ़ रखा था, इसलिए उसने पूछा। प्रांजल के पिताजी का नाम था मिस्टर बड़ुआ, उनसे पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, ये मई से जुलाई तक का मौसम होता है और सबसे अच्छी चाय शायद इस मौसम में आती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिताजी ने आश्चर्य से उनको पूछा, लगता है तुम लोग आने से पहले अपना होमवर्क कर लिए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकारते हुए कहा, हाँ हाँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन लगता है जब हम यहाँ होंगे तो शायद ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. Thank you very much, students, for listening to me.